स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट ले रहे हैं और चैप्टर हम प्लानिंग को कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में। फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज को जल्दी से बदल ना पाना। द थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज इजिली, जो चीजें जल्दी से नहीं बदल पाती हैं वो होती हैं रिजिड। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जब मैनेजर प्लान बनाते हैं तो उसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर मैनेजर जल्दी से बदलाव नहीं ला पाते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जब जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं तो हमारा वो प्लान फेल हो जाता है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। सेकंड लिमिटेशन है बच्चों रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मतलब है कि कोई भी नया चीज या नई इनोवेटिव चीजें नहीं कर पाना या अपने प्लान के अंदर कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं ले पाना। जो मैनेजर रिजिडिटी को फॉलो करते हैं वो उस प्लान को के ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाते हैं। मींस जो प्लान आज से 4-5 साल पहले इंप्लीमेंट किया जा रहा था उसी प्लान को वो ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं और उस प्लान के अंदर कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इस कारण उन मैनेजर की जो क्रिएटिविटी पावर है वो कमजोर हो जाती है, कम होने लगती है। थर्ड आता है बच्चों नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट का फीचर हमने पढ़ा था जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित चैप्टर में था कि डायनामिक एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां पर चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, मींस बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। तो हमारी प्लानिंग वहां पर फेल हो जाती है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग के अंदर बदलाव नहीं कर पा रहे तो वहां पर हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट का जो लिमिटेशन है वो इसका रिलेशन इस चीज से है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है या थिंकिंग प्रोसेस है, जिसके लिए प्लानिंग हमें जब करनी होती है तो बिजनेस एंटरप्राइज जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन को हायर करता है और उनको हायर सैलरी देता है प्लानिंग कंटिन्यू करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए। जब उनको हायर सैलरी देता है तो उस प्लानिंग को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लानिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और उससे बेनिफिट हमें कम मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना पड़ता है या एनालाइज करना पड़ता है। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मतलब डिफरेंट ऑप्शंस कि हमारे पास जो 3-4 ऑप्शन है या 5-6 ऑप्शंस हैं उनको हम पहले इवेल्युएट करें या एनालाइज करें उनके कॉस्ट और उनके बेनिफिट के आधार पर कि कौन सा ऑप्शन में कितनी कॉस्ट लगेगी और उसे कितना बेनिफिट मिलेगा। इन सबको करने के लिए बहुत सारा समय खर्च होता है प्लानर्स के द्वारा, तो इसलिए इसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट है बच्चों नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। बहुत से मैनेजर ये सोच के चलते हैं कि अगर उन्होंने प्लानिंग कर ली है तो उससे उन्हें श्योर शॉर्ट सक्सेस ही मिलेगा, बल्कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उससे आपको सक्सेस ही मिले, क्योंकि प्लानिंग आप प्रेजेंट में करते हैं फ्यूचर के लिए और फ्यूचर में ये जरूरी नहीं कि जो कंडीशन आज प्रिवेल कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वही चीजें वही कंडीशन फ्यूचर में भी प्रिवेल करें। तो कभी कभी ऐसा होता है जो प्लान आप बना रहे हैं वो फ्यूचर में कंडीशन से मैच ना करके प्लान क्या होता है फेल हो जाता है और आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्लानिंग हमें सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम का हमें हिंट दे सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि वो प्रॉब्लम का हमें सक्सेस नहीं दे सकता कि इस प्रॉब्लम में हम सक्सेस कैसे पाएंगे। द लास्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है लैक ऑफ एक्यूरेट रिजल्ट। प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स द थिंग्स विच इज नॉट सर्टेन, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी या पूरी नॉलेज ना हो। और प्लानिंग के अंदर जब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। अगर वो अजम्पशन फ्यूचर में एक्यूरेट नहीं हुए तो प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। तो ये आपके लिमिटेशन हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका सीक्वेंस हमें डिसाइडेड करना पड़ता है या डिसाइडेड रहता है और उसी को कंप्लीट करने के बाद प्लानिंग कंप्लीट होती है। तो पहला जो स्टेप है आपका सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हर एक मैनेजर का पहला काम ये होता है कि प्लानिंग करते समय सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं
कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे रिसोर्सेज हैं, उनको आधार बनाकर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ताकि उन रिसोर्सेज की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सेकेंड आपका स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है फोरकास्ट या अजम्पशंस। वो अजम्पशन जो हम फ्यूचर में लेते हैं, फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, उन अजम्पशंस को हम प्रीमाइसेस कहते हैं। और प्रीमाइसेस ही बेस होता है प्लान का जो फ्यूचर के लिए बनता है। मींस जो अजम्पशंस या जो प्रीमाइसेस आज हम बना रहे हैं वो आधार होते हैं उस प्लानिंग का जो फ्यूचर के लिए बनाई गई होती है। ठीक है, और प्लानिंग के अंदर जो अजम्पशन हम लेते हैं उनको हम ये ध्यान में रख के लेते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी आसानी से अचीव कर सकें। थर्ड आता है बच्चों लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हमने पहले डिसाइड कर रखा है या बना रखा है उसको पाने के लिए हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना लेते हैं कि हम उन ऑब्जेक्टिव को कौन कौन से अल्टरनेट से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है 10% इंक्रीज इन सेल, कि 10% सेल को इंक्रीज करना। अब इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मेरे पास जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि मैं डिस्काउंट दूं अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने प्रोडक्ट्स में फ्री गिफ्ट्स दूं, अपने प्रोडक्ट्स की अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बढ़ा दूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ा दूं, या सेल्स पर्सन ज्यादा अपॉइंट कर दूं जो डोर टू डोर सेलिंग करें। अब ये मेरे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा। तो इनका लिस्ट बनाना भी मेरा तीसरा स्टेप होता है। चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। फोर्थ स्टेप होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव हमने लिस्ट बनाई है उनको इवैल्यूएट करना। मैनेजर का फोर्थ स्टेप ये होता है प्लानिंग के अंदर कि जो भी अल्टरनेटिव्स के लिस्टेड हैं उनको इवैल्यूएट करना। कैसे कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए, जितने भी जिस अल्टरनेटिव के ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उन अल्टरनेटिव्स को आपने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। सिर्फ ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट वाले अल्टरनेटिव्स आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे या रखेंगे। पॉइंट है या फिफ्थ स्टेप है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव के स्टेप के अंदर जो मैनेजर होता है वो लिस्टेड अल्टरनेटिव से आफ्टर इवैल्यूएटिंग बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप एक सिंगल अल्टरनेटिव ही सिलेक्ट करें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट टू अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक बेस्ट प्लान वही होता है जिसके अंदर बेस्ट अल्टरनेटिव का इस्तेमाल होता है, और उस बेस्ट प्लान को अचीव करने के लिए कभी कभी मैनेजर डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं या सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं जो उस प्लान को क्या करें, अचीव करें या सपोर्ट करें। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि हमने 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उसको अचीव करने के लिए जो सपोर्टिव प्लान हमारे मिडिल लेवल मैनेजर बना सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल कौन सा खरीदें या बेस्ट रॉ मटेरियल खरीदें, फिर हम उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन भी कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है और रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, ये सपोर्टिव प्लान हो गया किस चीज के लिए, कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान। इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान का मतलब होता है कि प्लान को एक्शन में लाना, प्लान के ऊपर काम करना। मैनेजर मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान पेपर्स में ड्रॉ कर लेते हैं या ड्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन उस प्लान पे काम करना एम्प्लॉयज का काम होता है या वर्कर्स का काम होता है। इसलिए मैनेजर का जरूरी होता है कि उस प्लान को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करे अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो एम्प्लॉय उस प्लान पर अच्छी तरीके से काम कर सकें और अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सकें। द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। मैनेजर का काम सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ प्लान बना देना और बैठ जाना, उसका काम ये भी होता है कि उस प्लान को मॉनिटरिंग करते रहना, देखते रहना बार बार। जब वो प्लान बना लेता है तो अपनी मॉनिटरिंग में ये ध्यान रखे कि जो अजम्पशंस उसने यहां पर डिसाइड किए थे उन अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही प्लान वर्क कर रहा है या नहीं। अगर कुछ डेरिवेशन है या कुछ चेंजेस है तो तुरंत वो अपने प्लान के अंदर चेंज इंप्लीमेंट करे और अपने प्लान को राइट ट्रैक में लेके आए। तो ये आपके हो गए प्लानिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स। होप सो आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे, और इनको देखने के लिए, समझने के लिए दोबारा से वीडियो को जरूर चलाएं और देखें। इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और आपको PDF फाइल भी भेजूंगा। थैंक यू।